हेलो स्टूडेंट्स, आपका इजी स्मार्ट क्लास में मोस्ट वेलकम है स्टूडेंट। आज हम आपके लिए लाए हैं स्टूडेंट आरओ के लिए एआरओ और आरओ से रिलेटेड क्वेश्चन लाए हैं स्टूडेंट। एक सीरीज वाइज अगर अध्ययन करते स्टूडेंट तो एक सिलेबस के बाहर से कोई क्वेश्चन नहीं पूछा जाएगा स्टूडेंट, तो उससे अच्छे से तैयारी हो जाएगा। तो स्टूडेंट हम आपको सीरीज वाइज एक एक सिलेबस के अकॉर्डिंग क्वेश्चन आपको बताएंगे और उसका हम डिटेल से पढ़ेंगे स्टूडेंट, जो कि परीक्षा दृष्टि से कोई भी क्वेश्चन छूटे ना। तो स्टार्ट करते हैं स्टूडेंट। तो पहली बात तो हम आपको बता दें कि स्टूडेंट ये हमारा चैनल है एजी स्मार्ट क्लासेस। तो इसमें क्लास 10th 9th 8th से मैथ से भी रिलेटेड क्वेश्चन बताए गए हैं। जो बच्चे सीबीएसई बोर्ड के हैं वो तैयारी भी कर सकते हैं। तो अब हम स्टार्ट करते हैं स्टूडेंट। ये कंपटीशन का है आरओ का। तो आपको हम बता दें स्टूडेंट, ये पहला टॉपिक आपका है पर्यावरण। पर्यावरण रीटर ने वर्ष 1868 ईस्वी में सर्वप्रथम इकोलॉजी शब्द दिया। कौन दिया? रीटर ने सर्वप्रथम 1868 ईस्वी में सर्वप्रथम इकोलॉजी शब्द दिया। अर्नस्ट हेकल ने वर्ष 1868 ईस्वी में ओशियोलॉजी शब्द का प्रयोग दिया। स्टूडेंट ध्यान देना, मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। तो रीटर ने वर्ष 1868 ईस्वी में सर्वप्रथम इकोलॉजी का शब्द दिया। कौन दिया? रीटर ने। और अर्नस्ट हेकल ने वर्ष 1868 ईस्वी में 1886 1886 में ओशियोलॉजी शब्द का प्रयोग किया। तो पारिस्थितिकी तंत्र क्या है स्टूडेंट? तो इकोलॉजी पारिस्थितिकी तंत्र। तो हम आपको बता दें, किसी भी वास स्थान या पहाड़, वन, मरुस्थल, तालाब आदि में रहने वाले जैव समुदाय पर इन स्थानों की भौतिक वातावरण का बहुत प्रभाव पड़ता है। पर्यावरण के अजैविक घटक जैसे प्रकाश, जल, ताप, खनिज आदि का प्रभाव तो जैव समुदाय पर पड़ता है। जैव समुदाय भी अजैविक घटकों को प्रभावित करता है। यही नहीं, जैव समुदाय के विभिन्न जीवधारियों के बीच अंतर क्रियाएँ होती हैं। इस प्रकार रचना एवं कार्य की दृष्टि से जैव समुदाय एवं वातावरण एक तंत्र की भांति कार्य करता है। इसी को हम पारिस्थितिकी तंत्र कहते हैं। ध्यान देना, सिंपल वर्ड में स्टूडेंट, पारिस्थितिकी तंत्र वह होता है जिसमें हम अध्ययन कर सकें प्रकाश यानी लाइट का, जल का, ताप का, खनिज का, मतलब हमारी पृथ्वी पर जितने भी जैसे हम पाए जाते हैं ना स्टूडेंट, तो जैसे प्रकाश, जल, ताप, खनिज आदि, ये जितने भी होते हैं हमारे पृथ्वी पर, जो जीव होते हैं, मनुष्य होते हैं और प्रकार के जो भी होते हैं, इन सब का बहुत रोल होता है अर्थ पर। तो इन सब से मिलाकर के एक पारिस्थितिकी तंत्र का निर्माण किया गया है। ये सब इन्हीं के अंतर्गत आते हैं। तो पहले हम आपको बता दें पारिस्थितिकी तंत्र स्टूडेंट। प्राकृतिक पारिस्थितिकी तंत्र, पारिस्थितिक तंत्र दो प्रकार के होते हैं। एक प्राकृतिक पारिस्थितिक तंत्र, दूसरा कृत्रिम प्राकृतिक तंत्र। पारिस्थितिक प्राकृतिक तंत्र वह होता है स्टूडेंट जो प्रकृति द्वारा यानी गॉड गिफ्टेड द्वारा बनाए गए हो, और कृत्रिम पारिस्थितिक तंत्र वह होता है जो ह्यूमन, जो इस समय जो साइंटिफिक के द्वारा या जो हम लोग बना रहे हैं, इसको कहते हैं कृत्रिम पारिस्थितिक तंत्र। पारिस्थितिक तंत्र ये दो हैं स्टूडेंट, स्थलीय और जलीय। स्थलीय यानी वन, चारागाह, मरुस्थल। तो कृत्रिम पारिस्थितिक तंत्र मानव निर्मित लिखा है स्टूडेंट, मानव निर्मित यानी जो मानव द्वारा बनाए गए हों। तो जैसे कृषि भूमि, नहर, बांध आदि, ये सब कौन बनाया? मानव द्वारा। तो जलीय, इसको दो पार्ट में डिवाइड गया है स्टूडेंट, एक स्वच्छ जल और दूसरा समुद्र। समुद्र में एक सागर तथा महासागर आते हैं स्टूडेंट, और स्वच्छ जल में इसको दो पार्ट में डिवाइड किया गया है। एक लौटिक या प्रवाहित जल, यानी इसके अंतर्गत आते हैं नदी, सरिता, झरना आदि, और दूसरा है लौटिक या स्थिर जल, झील, तालाब आदि। इकोसिस्टम शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम एजी टेंसले ने किया था 1935 ईस्वी में। पारिस्थितिकी तंत्र जिन वस्तुओं से मिलकर बना होता है उन्हें पारिस्थितिक घटक कहते हैं। पारिस्थितिक घटकों का अध्ययन निम्न दो दृष्टियों से किया जा सकता है।
पहला कार्यात्मक दृष्टि, दूसरा संरचनात्मक दृष्टि। कार्यात्मक दृष्टि बच्चों वो होता है जिसे प्रत्येक पारिस्थितिकी तंत्र इनको दो घटकों में मतलब डिवाइड किया गया होता है। तो जैसे स्वपोषिक घटक, दूसरा परपोषिक घटक। स्वपोषिक यानी ऑटोट्रॉफिक कंपोनेंट्स, इसके अंतर्गत पारिस्थितिकी तंत्र वे घटक होते हैं जो स्वपोषी होते हैं, यानी जो स्वयं निर्माण करते हैं, अर्थात अपना भोजन स्वयं बनाते हैं। जैसे सभी हरे पौधे, ये कौन से आते हैं? स्वपोषिक घटक पूछा जाता है। परपोषिक घटक क्या है? इसके अंतर्गत घटक आते हैं मतलब हेट्रोट्रॉफिक कंपोनेंट्स, इसके अंतर्गत घटक आते हैं, यानी वे घटक आते हैं जो अपने भोजन के लिए दूसरों जीवों पर निर्भर होते हैं। ध्यान देना, स्वपोषिक घटक वे होते हैं जो स्वयं निर्माण करते हैं किसी चीज़ का, वो अपने उपयोग में लाते हैं। और परपोषी वे होते हैं जो बनाया गया हो उसको अपने उपयोग, मतलब कोई दूसरा बनाया हो वो अपने पर ले। तो परपोषी घटक वे होते हैं, इसके अंतर्गत वे घटक आते हैं जो अपने भोजन के लिए दूसरे जीवों पर निर्भर होते हैं। संरचनात्मक दृष्टि से प्रत्येक पारिस्थितिकी तंत्र दो घटकों का बना होता है। पहला जैविक घटक। जैविक घटक यानी बायोटिक कंपोनेंट्स। किसी भी पारिस्थितिकी तंत्र के जैविक घटक को निम्न तीन भागों में विभक्त किया गया है, यानी पहला उत्पादक, उपभोक्ता और अपघटक। तो आइए स्टूडेंट जानते हैं उत्पादक क्या है। उत्पादक, इसके अंतर्गत वे घटक आते हैं जो अपना भोजन स्वयं बनाते हैं। जैसे सभी हरे पौधे, ये मूल उत्पादक भी कहलाते हैं क्योंकि पारिस्थितिकी तंत्र के अन्य सभी जीव इन्हीं से अपना भोजन प्राप्त करते हैं। तो उत्पादक वह होता है स्टूडेंट, प्रोड्यूसर, जो स्वयं अपना काम करे या स्वयं अपने द्वारा बनाए गए निर्माण को अपने में यूज लेता है। तो इसके अंतर्गत वे घटक आते हैं जो अपना भोजन स्वयं बनाते हैं। जैसे पेड़ पौधे, ये सब क्या है स्टूडेंट, अपना भोजन स्वयं बनाते हैं। तो ये है उत्पादक। अब उपभोक्ता वह होता है स्टूडेंट, इसका अपोजिट। तो इसके अंतर्गत वे जीव आते हैं जो उत्पादक द्वारा बनाए गए भोज्य पदार्थों का उपभोग करते हैं, यानी दूसरा कोई बनाया है तो उसको हम उपभोक्ता, इसको ध्यान देना। इसके अंतर्गत वे जीव आते हैं जो उत्पादक द्वारा बनाए गए भोज्य पदार्थों का उपभोग करते हैं, यानी उत्पादक जो बनाया था ये उपयोग करे स्टूडेंट, तो इसको हम उपभोक्ता कहते हैं। उपभोक्ता तीन प्रकार के होते हैं, पहला प्राथमिक उपभोक्ता, दूसरा द्वितीयक उपभोक्ता, तीसरा तृतीयक उपभोक्ता। प्राथमिक, इसमें वे जीव आते हैं जो हरे पौधों या उनके किसी भाग को खाते हैं, जैसे गाय, भैंस, बकरी, टिड्डियाँ आदि, ये प्राथमिक उपभोक्ता है। द्वितीयक उपभोक्ता, इसके अंतर्गत वे जीव आते हैं जो प्राथमिक उपभोक्ता को अपने भोजन के रूप में प्रयुक्त करते हैं, जैसे लोमड़ी, भेड़िया, मोर। ध्यान देना, द्वितीय उपभोक्ता क्या है, इसके अंतर्गत वे जीव आते हैं जो प्राथमिक उपभोक्ता को अपने, यानी ये जो प्राथमिक उपभोक्ता है इनको ये मतलब इसको ईटिंग करता है, यानी अपने भोजन के रूप में लेता है। जो प्राथमिक उपभोक्ता को अपने भोजन के रूप में प्रयुक्त करते हैं, जैसे लोमड़ी, भेड़िया, मोर ना। तो ये सब क्या है, प्राथमिक उपभोक्ता को खाते हैं। और नेक्स्ट आता है स्टूडेंट तृतीयक उपभोक्ता। इसके अंतर्गत वे जीव आते हैं जो द्वितीय उपभोक्ता को